गुरु गोरखनाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। हरिद्वार में गंगा स्नान का मेला लगा हुआ था। ऊपर से शिवजी और पार्वती देख रहे थे। आने जाने की बहुत भीड़ लगी हुई थी। पार्वती ने शिवजी से पूछा कि शिवजी, हरिद्वार में इतने सारे लोग क्यों आ जा रहे हैं? शिवजी ने पार्वती से कहा कि गंगा स्नान के लिए आई हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इन सब को पुण्य मिले। पुण्य सिर्फ उनको मिलेगा जो कि सच्चे भाव से आए हैं। पार्वती ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग घर में काम छोड़ कर आए हैं, दान पुण्य करने के लिए आए हैं, सबको पुण्य मिलेगा। शिवजी ने कहा कि नहीं पार्वती। पार्वती ने कहा कि सिद्ध करिए। शिवजी और पार्वती वेश बदल कर हरिद्वार के रास्ते में बैठ गए। शिवजी ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप धारण किया। आने जाने वालों ने कहा, पार्वती को एक सुंदर ब्राह्मणी के रूप में देखकर कहा कि इस बूढ़े के साथ क्यों बैठी हुई हो, चलो हमारे साथ। धन, कोठी, बंगला, आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे। तभी शिवजी महाराज ने कहा कि देख लिया, सभी लोग नहीं आए यहाँ पर सच्चे भाव से स्नान करने के लिए। तभी एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप इस बूढ़े बीमार ब्राह्मण के साथ कैसे बैठे हो? तो पार्वती ने कहा कि ये मेरे पति हैं। जैसे तैसे करके मैं इनको यहाँ तक तो ले आई, मगर हरिद्वार में गंगा स्नान कराने तक की मेरी अब हिम्मत नहीं बची। और पंडित ने कहा है कि आप गंगा स्नान कराओगे तो ये ठीक हो जाएंगे, मगर मैं इनको वहाँ नहीं लेकर जा सकती, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अगर आप गंगा नदी से एक लोटा जल भरकर ले आओगे तो मैं इनके ऊपर छिड़क दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप अभी रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो लोटा भर कर लेकर आया तो पार्वती ने गंगा जल बूढ़े ब्राह्मण पर छिड़क दिया। तभी शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, आपने देख लिया, सच्ची श्रद्धा भाव से ये व्यक्ति यहाँ पर आया है तो पुण्य इसी को लगेगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी कथाएं भागवत कथा में दी हुई हैं। क्यों ना हम सब भागवत कथा में शामिल हों, जो कि कटवारिया सराय की पंचायत घर में चल रही है, और छोटी छोटी कथाएं सुनकर अपने धर्म को आगे लेके जाएं। हमारे धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, उनको सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अब पूरी श्रद्धा भाव से सभी भागवत कथा में शामिल हों, पुण्य हासिल करें। कटवारिया सराय की पंचायत घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और भागवत कथा में जो भी कथाएं लिखी हुई हैं उनका प्रचार करें, प्रसार करें और हमारी मदद करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
हमारा से सर्वप्रथम स्मरण कराई जाएगी। तत्परांत कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव प्रकट उत्सव आप सभी के माध्यम बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो माइए की प्रतिमा करते हुए शादी करते हैं।